कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक आज होने वाली है। इसी को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, इस बैठक में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस पर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और ये मीटिंग अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक में चुनावों पर चर्चा होगी। साथ ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर भी मंथन होना है। ये 3 तस्वीरें कांग्रेस के मौजूदा हाल को साफ साफ बयां कर रही हैं। अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पिछले 7 सालों में अपने आप से जूझती दिखाई दे रही है। चुनावों में हार पर हार और हाथ से खिसकता वोट बैंक कांग्रेस के बुरे दौर की कहानी बयां कर रहा है। इतिहास के पन्नों को अगर पलटें तो पहली नजर में यकीन ही नहीं होता कि यह वही कांग्रेस है जिसका पूरे देश पर एक छत्र साम्राज्य था। नेतृत्व के संकट में घिरी कांग्रेस का वक्त खराब हुआ तो उन नेताओं ने भी साथ छोड़ दिया जो कभी पार्टी की युवा ब्रिगेड का चेहरा हुआ करते थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं यानी G23 के सदस्यों ने भी सवाल उठाए। बगावत के बोल से उठा सियासी तूफान कांग्रेस को बहुत परेशान कर रहा है और अब कांग्रेस एक बार फिर उस मुहाने पर आ खड़ी हुई है जहां से फिर उसे तय करना है कि अब वो गांधी परिवार की गणेश परिक्रमा करती रहेगी या फिर कांग्रेस के हाथ मजबूत करने का जिम्मा किसी गैर गांधी के हाथ में सौंपेगी। तकरीबन 1.5 साल बाद जो है कांग्रेस की CWC की बैठक होगी और CWC की बैठक की अगर बात करें तो इस बार की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि कोरोना काल की अगर बात करें तो जब तक कोरोना काल था तो जो बैठकें हुई वो निश्चित तौर पे वर्चुअली बैठक की गई, लेकिन इसके बाद ये जो बैठक है ये बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक में बहुत सारे जो बड़े निर्णय हैं वो लिए जाएंगे। इस बैठक के अंदर कांग्रेस के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। जो ये बैठक होगी इसमें एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। कांग्रेस के मौजूदा हाल की बात करें तो अंतर्कलह से निपटने के लिए कांग्रेस की कमान बतौर अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ही संभाली हुई है, लेकिन 2 साल बीतने के बावजूद भी कांग्रेस अभी तक फुल टाइम अध्यक्ष के लिए जिम्मेदार नेता की तलाश पूरी नहीं कर पाई है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया जाए। मामला कांग्रेस से जुड़ा है, लिहाजा ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिरकार देश की सबसे पुरानी पार्टी के सामने ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए जो विरोधी तो छोड़ अपने भी सवाल उठाने लगे। In our party, at the moment there is no president, so we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. कांग्रेस में उठे इस बवंडर के पीछे की कहानी जितनी लंबी है उतनी ही दिलचस्प भी। हाल फिलहाल में कांग्रेस का हाथ जितना कमजोर हुआ है, इससे पहले देश की सियासत पर उसकी पकड़ इतनी कमजोर कभी नहीं हुई। दिल्ली की सत्ता से बेदखल तो कांग्रेस 90 के दशक से कई बार हुई, लेकिन अब जैसा संकट उसके सामने कभी नहीं आया। कांग्रेस के अंदर मची खींचतान ने सरेआम पार्टी को बदनाम किया तो लगा गांधी नेहरू की पार्टी में पहले जैसी बात नहीं रही। सियासत में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन 2017 से कांग्रेस का जो पतन शुरू हुआ है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूरा समीकरण समझने के लिए 4 साल पीछे लौटना होगा, जब गोवा विधानसभा के चुनाव हुए थे। 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत तो नहीं मिला था, लेकिन सबसे बड़े दल के हिसाब से सरकार बनाने का पहला मौका उसी के पास था। लेकिन यहाँ भी कांग्रेस बड़ी गलती कर बैठी। गोवा में सरकार बनाने में कांग्रेस नेताओं की लेट लतीफी से बीजेपी को मौका मिल गया और कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य में सत्ता हासिल करने का मौका रेत की तरह फिसल गया। कांग्रेस के नेतृत्व पर उस वक्त भी सवाल खड़े हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने सबक नहीं सीखा। नेतृत्व की कमजोरी से जूझ रही कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा था और इसी बीच आम चुनाव का वक्त आ गया। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस की अभूतपूर्व हार हुई और सीटों की संख्या इतनी कम रह गई कि कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिल सका। देश के इतिहास में इतना बुरा दौर कांग्रेस ने कभी नहीं देखा था, लिहाजा बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस की कमान एक बार फिर से सोनिया गांधी के कंधों पर आ गई। वर्तमान स्थिति यह है कि अब सोनिया जी कार्यवाहक हैं
कार्यवाहक एक ज़माने में पंडित कमलापति त्रिपाठी भी रहे कार्यवाहक, जब इंदिरा गांधी AICC की प्रेसिडेंट थी तो उन्होंने बनाया। तो कमलापति जी का एक बहुत बड़ा एक पर्सनालिटी थी जो पूरे देश में उनको लोग मान्यता देते थे। लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस रह गई, जो सीमेंट के परिवार की रह गई, मैं समझता हूँ उसका कोई पैरेलल नहीं है जो पिछले लोग थे। गांधी को सर्वसम्मति से अंतरिम अध्यक्ष चुना गया। बीजेपी के बढ़ते वजूद और कांग्रेस के गिरते जनाधार से कांग्रेस में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गईं कि उन नेताओं ने भी हाथ का साथ छोड़ दिया जो कभी कांग्रेस की परछाई माने जाते थे। एक वक्त था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और सचिन पायलट की तिगड़ी कांग्रेस के उज्जवल भविष्य की उम्मीद थी। वक्त ने चाल बदली तो कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी को बाय बाय बोल दिया। ज्योतिरादित्य तो गए ही, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार भी गिर गई, जिस पर सियासी लड़ाई अदालत तक भी पहुंची, लेकिन कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं हुआ। कांग्रेस के हाथ आई सरकार बीजेपी ने छीन ली, लेकिन कांग्रेस कुछ ना कर सकी। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। देश की सियासत पर इसका गहरा असर पड़ा और कांग्रेस के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया। कांग्रेस की गिरती साख, राज्यों में कम होती सरकारें, जनाधार पर कमजोर होती पकड़, संगठन की कमजोरी। कांग्रेस की लगातार होती पतली हालत के बीच पंजाब में भी कांग्रेस की किरकिरी हो गई। चुनावी साल से ऐन पहले पंजाब का पॉलिटिकल ड्रामा सबने देखा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने अपने ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी सियासी संकट के चलते कैप्टन का इस्तीफा हुआ, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू फिर भी नहीं माने। सिद्धू ने इस्तीफा देकर पार्टी की मुश्किलों में और इजाफा कर दिया। पंजाब जैसे हालात छत्तीसगढ़ में भी बन रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। उनकी ही सरकार के मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता TS सिंहदेव मुख्यमंत्री पद पाने के लिए पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। मामला रायपुर से चलकर दिल्ली तक कई बार आ चुका है, लेकिन फिलहाल आश्वासन की घुट्टी से छत्तीसगढ़ में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिला है। बुरे वक्त से उबरने के लिए अपने नेताओं को जैसे तैसे मनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, लेकिन इसी बीच यूपी से कांग्रेस के लिए बुरी खबर आई। कांग्रेस के दिग्गज नेता जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया और पार्टी छोड़ते ही कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पाए। सियासत में एक जैसे दिन कभी किसी पार्टी के नहीं रहते, लेकिन लीडरशिप की कमी पार्टी को इतनी भारी पड़ेगी, ये कभी कांग्रेस ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक के बाद एक झटके कांग्रेस को लगते रहे, लेकिन गांधी नेहरू की कांग्रेस अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं जीत पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।